शाम की तारीख़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार और अनगिनत नेमतों में से एक नेमत है। यूँ तो मुकम्मल कुर्रा अर्ज़ी ख़ास अहमियत के हामिल है कि ये बनी नौ इंसान के लिए बिछोना है, मगर अल्लाह ताला ने अपनी ज़बरदस्त हिकमत के तहत इसके बाज़ ख़ित्तों को बाज़ दूसरे ख़ित्तों पर फजीलत भी अता की है। इन्हीं फजीलत वाले ख़ित्तों में से एक ख़ित्ता शाम भी है। मुतादिद कुरानी आयात और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी फजीलत बयान की गई है। आज की इस वीडियो में हम मुल्क शाम के मुताल्लिक बात करेंगे। एक ऐसा ख़ित्ता जिसके लिए बरकत की दुआ के अल्फाज ज़बान रिसालत से अदा हुए। हम आपको बताएंगे कि मुल्क शाम की तारीख क्या है, इस जगह को सबसे पहले किसने आबाद किया, मुल्क शाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, क्या क़यामत का आगाज़ मुल्क शाम से होगा। अहादीस मुबारका में शाम की तरफ से उठने वाली कौन सी आग का तज़किरा किया गया है। शाम के कौन से लश्कर के लिए जन्नत की बशारत अहादीस मुबारका में मौजूद है। क्या मैदान हशर भी अर्ज़ शाम में ही सजेगा। इन सब बातों के मुताल्लिक अहादीस मुबारका की रोशनी में बात करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब के बाहर अगर किसी मुल्क का सफ़र किया है तो वो सिर्फ मुल्क शाम है। शाम है सिरियानी ज़बान का लफ्ज़, इसको सीरिया भी कहते हैं, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम बिन नूह की तरफ से मंसूब है। और नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत साम अलैहिस्सलाम इसी इलाके में आबाद हुए थे और यही सरजमीन तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले आबाद हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे और इस इलाके में आबाद हुए थे। इस सरजमीन को दूसरे ख़ित्तों पर फजीलत अता की गई है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 70 और 71 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, गो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मकर का इरादा किया, लेकिन हमने उन्हें नाकाम बना दिया और हमने इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम को निजात देकर इस सरजमीन पर पहुंचा दिया जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रखी थी। तमाम अहले इल्म का इस बात पर इत्तफाक है कि ये बरकत वाली सरजमीन शाम है। अहले इल्म इस सरजमीन के बाबरकत होने की वजह ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी सरजमीन को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए हिजरत मुंतखब फरमाया। अल्लाह ताला ने इसी सरजमीन पर बहुत सारे अंबिया को मबूस फरमाया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, अल-यसी अलैहिस्सलाम, ज़िक्र अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन को अपने नूर नबूवत से जगमगाया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नबूवत से पहले 2 मरतबा मुल्क शाम का सफ़र किया। एक मरतबा अपने चचा के साथ जो बहिरा राहिब के वाक़े के साथ मारूफ है, और दूसरी मरतबा हज़रत खदीजा का माल लेकर तिजारत की गर्ज से। इस सरजमीन के बाबरकत होने की तीसरी वजह यह है कि इसी पर अल्लाह के 3 मुक़द्दस घरों में से एक घर वाक़ है और वो बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक़सा है। याद रहे, माजी में फ़लस्तीन मुल्क शाम ही का हिस्सा होता था। सरजमीन शाम पहली जंग अजीम तक उस्मानी हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती में थी। बाद में बरतानिया और फ़रांस की पॉलिसियों ने इस तरह इस सरजमीन को 4 मुल्कों की सरजमीन सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन और उर्दुन में तकसीम कर दिया। कुरान सुन्नत में जहाँ भी मुल्क शाम का तज़किरा वारिद हुआ है, उससे मुराद ये पूरा ख़ित्ता है जो मौजूदा 4 मुल्कों पर मुश्तमिल है। ख़ित्ता शाम सिर्फ कदीम नबूवतों और सहीफ़ों के हवाले से ही नहीं, अहादीस नबविया के अंदर भी एक काबिल ताज़ीम ख़ित्ते के तौर पर मज़कूर होता है और मुहद्दिसीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत के साथ शाम के लातादाद मनाक़िब रिवायत किए गए हैं। यहाँ तक कि कई अहले इल्म ने आयात और मुस्तनद हदीस पर मुश्तमिल सरजमीन शाम की फजीलत पर बाकायदा तसानीफ छोड़ी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ बुखारी में मरवी है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा। नाज़रीन, अगर शाम की तारीख के मुताल्लिक बात करें तो बिलाद शाम 4 ममालिक पर मुश्तमिल है। वो सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन और उर्दुन है। पहली आलमी जंग अजीम तक के 4 ममालिक मुल्क शाम में थे। अंग्रेज़ों और अहले फ़रांस की मक्कारी से उसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और 1920 में मौजूदा शाम बनाम सूरिया वजूद में आया। अंग्रेज़ी में सूरिया को सीरिया और अरबी में अरब जमहूरिया सूरिया कहा जाता है।
इसे उर्दू में शाम कहा जाता है। मौजूदा शाम बर आज़म एशिया के इंतहाई मगरब में वाक़ है, जो 3 बर आज़मों का संगम है: बर आज़म एशिया, बर आज़म यूरोप और बर आज़म अफ्रीका। इसके मगरब में बहर मुतवस्सित और लबनान, जुनूब मगरब में फ़लस्तीन और मकबूजा फ़लस्तीन इसराइल, जुनूब में उर्दन, मशरक़ में इराक़ और शुमाल में तुर्की है। कुरान हदीस की रोशनी में जब मुल्क शाम की बात हो तो उसे चारों ममालिक सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन, उर्दन मुराद होंगे। यहाँ इस पस मंज़र में तहरीर होगी। बिलाद शाम में फ़लस्तीन का शहर बैतुल मक़दस और सूरिया का शहर दमिश्क तारीख़ी और शरई एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। मस्जिद अक्सा के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और दुनिया की दूसरी मस्जिद है जो काबे के बाद बनाई गई। इसके बनाने वाले अम्बिया हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में इसी का सफ़र किया और ज़ियारत के तौर पर यहाँ पर सफ़र करने का हुक्म दिया है। यहाँ पर एक वक्त की नमाज 250 नमाजों के बराबर है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बेपनाह बरकत रखी है और ये मुक़द्दस सरज़मीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले 2 मरतबा मुल्क शाम का सफ़र किया। ये शाम हमेशा इल्म फ़न और नूर नबूवत से मुनव्वर रहा है। यहाँ बहुत सारे अम्बिया आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे के साथ इराक़ से शाम का सफ़र किया और यहीं से अल्लाह के हुक्म पर सैयदा हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लक़दक सहरा में छोड़ने के लिए सफ़र किया था। आपके बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, अल-यसी अलैहिस्सलाम, ज़िक्र अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को एक लश्कर देकर इसकी तरफ रवानगी का हुक्म दिया था, मगर ऐन वक्त पर आपकी बीमारी की वजह से ये लश्कर रवाना ना हो सका। आपकी वफ़ात के बाद बग़ैर ताख़ीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उसामा को लश्कर के साथ रवाना किया और फ़तह याबी से हमकिनार हुआ। अहद फ़ारूक़ी में बैतुल मक़दस फ़तह हो गया। नाज़रीन, इस्लामी फतूहात से पहले दरअसल शाम ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का पाए तख्त रहा है। यहीं से बैठकर रोमन सीजर्स एशिया, यूरोप और अफ्रीका के एक बड़े खित्ते पर कायम अपने एम्पायर का इंतज़ाम इंसराम करता था, जो कि इस जगह की जोग्राफियाई अहमियत की एक वाज़ेह दलील है। रोमन तन तनाह व जबर का सिक्का कोई चौथाई दुनिया पर यहीं से चलाया जाता था। इस्लाम के शेर जज़ीरा अरब से निकले तो मगरबी समत सबसे पहला हल्ला जुल्म के इसी राज घाट पर बोला गया। चुनाचे बैरूनी फतूहात में अम्बिया की यह सरजमीन अहले इस्लाम के लिए पहला खुदाई तोहफा था। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु की मुजाहिद सिपाह के हाथों यरमुक के फैसला कुन शिकस्त के बाद सीजर हरकुलिस अपना ये तारीख़ी जुमला कहता हुआ रुखसत हुआ, सलाम ए अर्ज़ शाम, जिसके बाद कभी मिलना नहीं। और इसके साथ ही ये खित्ता अजानों की गूंज में अदल फ़ारूक़ी का नज़ारा करने लगा। शाम का मुस्लिम अफवाज के हाथों में आना था कि एशिया और अफ्रीका में फिर रोमन्स के बाकी मकबूजात पके फल की तरह एक एक करके उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की झोली में गिरने लगे और तकबीरों की गूंज में मगरिब की जानिब पेश कदमी करती हुई मुस्लिम अफवाज मिस्र से बढ़ती हुई अफ्रीका के एक बड़े इलाके तक सुबह सादिक की तरह फैल गईं। बल्कि कुछ देर बाद बहर अबियस के साहिलों पर बढ़ती हुई पूरे शुमाली अफ्रीका पर हावी हो गईं। यहाँ तक कि कैरवान मराकिश से इधर कहीं रुकने का नाम ना लिया। जहाँ शुमाल की जानिब बहर अबियस के दूसरे पार उंदलस यानी यूरोप रह जाता था। बहर ओक़यानुस की बाबत उस वक्त लोगों का ख्याल था कि दुनिया यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इससे कोई 2 अशरे बाद यहाँ शाम से बैठकर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहर अबियस को, जिसका दूसरा नाम किसी वक्त बहर रोम हुआ करता था, इस्लाम की बहरी बेड़ों की आमाजगाह बना दिया और कब्रस और सलसली ऐसे स्ट्रेटेजिक जजीरों को ज़ेर नगी करते हुए सीजर्स के पाए तख्त कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई के लिए मोहिदीन के लश्कर रवाना किए। चंद अशरे बाद यहीं से बैठकर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक उंदलस का खराज वसूल करने लगा। चुनाचे मगरिब की जानिब से होने वाली तमाम तर इस्लामी तौसी के लिए अर्ज़ शाम एक गेट वे बना रहा। इसके बाद कोई 3 सदी तक रोमनों की बाज़ंतीनी एम्पायर के साथ अब्बासी खुलफा और बाद अज़ां कुछ इलाकाई इमारतों की मुसलसल जंग रही, तो इसका बेस कैंप बड़ी हद तक शाम ही रहा। इस लिहाज से शाम मुजाहिदीन से कभी खाली ना रहा। इस्लाम के दौरे उरूज में भी शहादत के मुतलाशी सदियों तक इसी जगह को अपना मुस्तकर बनाते रहे। फिर जब मुस्लिम क़ुव्वत के कमज़ोर पड़ जाने के बाद सलीबी यलगारें शुरू हुईं, तो यही ख़ित्ता जो कभी बंदगाने सलेब पर अरसा हयात तंग कर रहा था, अब उनकी दस्तदराजी का सबसे पहला और सबसे बड़ा हदफ था। 5वीं सदी हिजरी में बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों के हाथ से जाता रहा और बकिया शाम लेने के लिए सलेबी अफवाज एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। जिसके बाद इन सलीबी क़ुव्वतों का अगला हदफ ये था कि आलम इस्लाम के दीगर खित्ते भी ताराज कर दें। बल्कि इनका एक बदबख्त रिनाल्डी शायतलोन, जो कि कर्क का सलेबी बादशाह था,
और मिस्र से आने वाले हुज्जाज के काफिले लूटने के लिए बहुत आगे तक जाया करता था। अलल ऐलान बकता था कि वो मदीना पहुंचकर पैगंबर इस्लाम की कब्र उखाड़ने से कम किसी बात पर रुकने वाला नहीं। यही वो खबीसुन नफ्स था जिसकी बाबत सलाहुद्दीन ने कसम खाकर नजर मानी थी कि वो उसे अपने हाथों से जहन्नुम रसीद करेगा। चुनाचे एक बार फिर पूरी ईसाई दुनिया के मद्दे मुकाबिल पूरे आलम इस्लाम की जंग यहीं पर मोर्चा जन होकर लड़ी जाने लगी। 6ठी सदी हिजरी में इमादुद्दीन, नूरुद्दीन और फिर सलाहुद्दीन के घोड़े इसी अर्ज़ शाम में दौड़ाए गए। बिलाखिर अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस मुसलमानों को वापस दिया। हतीन का वो तारीखी मैदान फ़लस्तीन में ही है जहाँ पर सलाहुद्दीन के मुजाहिद सिपाह ने आलम सलीब की कमर तोड़ कर रख दी थी और जिसमें 7 सलीबी बादशाह कैद करके सलाहुद्दीन की सरकार में पेश किए गए थे। सलाहुद्दीन की जानिब से रोनाल्ड, गुस्ताख रसूल और आखिरी दर्जे का बदअहद था को छोड़कर बाकी 6 की जान बख्शी कर दी गई थी। हतीन दर हकीकत 7 अशरे से मुसलसल जारी जहादी अमल का नुक्ता उरूज था, मगर इसके बाद भी कोई 200 साल तक अय्यूबी सलातीन और फिर ममालिक सलबी हमलों के मद्दे मुकाबिल यहीं पर मार का आरा रहे और उम्मत के लिए खुदाई नुसरत का जरिया बनते रहे। चुनाचे शाम खुसूसन फ़लस्तीन के अलावा शायद ही कोई खित्ता हो जिसको इतनी सदियां इस तसलसल और शिद्दत के साथ अर्ज़ रबात बना रहने का शर्फ हासिल रहा हो, और वो भी उम्मत के एक नहायत फैसला कुन महाज के तौर पर। यहाँ तक कि 7वीं सदी हिजरी में जब तातारियों का सैलाब करीब करीब पूरे आलम इस्लाम को गर्काब कर चुका था और बगदाद के दारुल खिलाफत को तहस नहस कर चुका था, तो सिर्फ शाम का कुछ खित्ता और मिस्र बाकी रह गया था जो अभी तक मुस्लिम कलमरों का हिस्सा था। तातारियों की वहशी लगार के सामने ममालिक अब आलम इस्लाम की आखिरी उम्मीद रह गए थे। तब सुल्तानुल उलमा अज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर तहरीक ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन मुजफ्फर की क़यादत में मिस्र से इस्लाम का एक लश्कर उठता है और हलाकू के नायब कतबागा के ज़ेर क़यादत शाम में पेशकदमी करते हुए तातारी अफवाज से मुकाबले के लिए फ़लस्तीन के तारीख़ी मकाम ऐन जालूत का इंतखाब करता है। मार्का ऐन जालूत के नतीजे में पहली बार मुस्लिम दुनिया अहले इस्लाम के हाथों तातारियों को शिकस्त फाश होने की खबर सुनती है, वरना ताहाल तातारियों के लिए शिकस्त का लफ्ज़ सुनने की हसरत तक मुस्लिम दिलों में कभी पूरी ना हो पाई थी। मार्का ऐन जालूत की बाबत ही सुल्तान कतरस का ये तारीख़ी नारा मशहूर है, वा इस्लामा कि हाय इस्लाम गया। इसी मार्के की बाबत जो कि रमज़ान में जुमतुल मुबारक के रोज़ हुआ और जिसके नतीजा जानने के इंतज़ार में पूरा आलम इस्लाम दम साध कर बैठा था। मशहूर है कि सुल्तान ने नमाज जुमा के वक्त तक मार का शुरू ना होने दिया, जिससे उसका मकसद ये था कि आलम इस्लाम में शर्क ता गर्ब मस्जिदें लश्कर इस्लाम की नुसरत के लिए दुआगो हो जाएं, तो मार का तब शुरू हो। इससे चंद अशरे बाद काजान की क़यादत में तातारी सैलाब का एक और ज़ोरदार रेला शाम का रुख करता है और शगहफ के मशहूर मार्के में मुस्लिम अफवाज के हाथों मुंह की खाकर लौटता है। इस मार्के के रूह रवां शेखुल इस्लाम इब्न तमीमा रहमहुल्लाह होते हैं। यूं बिला मुबालगा ये बात कही जा सकती है कि शाम और खुसूसन फ़लस्तीन वो अर्ज़ रबात है जहाँ तारीख़ इस्लाम के पुराशोभ तरीन दौर में एक सदी के अंदर अंदर आलम इस्लाम पर चढ़ाने वाली 2 बदतरीन काफर अफवाज के घुटने लगे। एक यूरोप के कल्ब से उठने वाला सलेबी तूफान और दूसरा सहराए गोबी से उठने वाला तातारी टड्डी दल। दोनों जहाद शाम की चट्टान से टकराकर पाश पाश हुए और यूं ये खित्ता पूरे आलम इस्लाम में जिंदगी की एक नई लहर दौड़ाने का मंबा बना। तारीख अगर अपना आप दोहराती है तो क्या मार्का कुफ्र इस्लाम का हालिया ड्रॉप सीन भी कहीं अर्ज़ फ़लस्तीन में और मौजूदा दौर की जहादी तहरीकों के हाथों तो नहीं होने वाला? तारीख़ इंसानी के 2 निहायत अजीम शर, सहूनियत और सलीबियत, जो आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ सदियों का बुग़्ज़ पाल कर एक ख़ास तैयारी और ख़ास एजेंडे के साथ इस बार आए हैं। इस आलमी मुमलिकत कुफ्र के ख़ात्मे के सिलसिले में क्या यही अर्ज़ रबात फिर से कई खुदाई तदबीर के ज़हूर में आने के लिए मैदान बनने वाली तो नहीं, बल्कि बन नहीं चुकी, जिसके नतीजे में कुद्सियों की लाजवाल मुमलिकत एक वक्ती तात्तुल के बाद हर बार की तरह एक बार फिर अपनी तारीख़ी शान और शौकत के साथ बहाल हो जाए और सदियों तक के लिए इस्लाम के किले फिर यहाँ से नाकाबिल तस्खीर हो जाएं। नाजिन कई अहादीस में ये बात पाए सबूत को पहुँच चुकी है कि खित्ता शाम ताइफा मंसूरा का मस्कन बना रहेगा। इस मुबारक सरजमीन के मुताल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से इरशादात हदीस की किताबों में महफूज हैं। इस मुबारक सरजमीन की तरफ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हिजाज़ मुक़द्दस से हिजरत फरमाकर क़याम करेंगे और मुसलमानों की क़यादत करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी इलाके यानी दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के ऊपर होगा और ये इलाका क़यामत से कबल इस्लाम का मजबूत क़ला और मरकज़ बनेगा और क़यामत की बाज़ बड़ी निशानियों का ज़हूर भी इसी मुक़द्दस सरज़मीन से होगा।
हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इसी सरजमीन से मुसलमानों की क़यादत संभालेंगे और दमिश्क की मशरिक में सफ़ेद मीनार और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इसी सरजमीन से मुसलमानों की क़यादत संभालेंगे। नमाज फ़जर के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी यहीं पर होगा और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत मुस्लिमा की क़यादत भी संभालेंगे और दज्जाल और याजूज और माजूज जैसे बड़े बड़े फितने भी इसी सरजमीन पर दम तोड़ेंगे और दुनिया के चप्पे चप्पे पर इसी इलाके की सरपरस्ती में मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी और यमन से निकलने वाली आग लोगों को इसी बाबरकत सरजमीन की तरफ भगा कर ले जाएगी और सब मोमिनीन इस मुक़द्दस सरजमीन पर जमा किए जाएंगे और फिर उसके बाद जल्द ही क़यामत कायम हो जाएगी। याद रहे, क़यामत सिर्फ काफिरों पर कायम होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से तमाम मुसलमानों की क़यामत से कुछ वक्त पहले ही रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। नाज़रीन, ख़ित्ता शाम कदीम नबूवतों और सहीफ़ों के हवाले से भी और अहादीस नबवी में भी एक निहायत काबिल ताज़ीम ख़ित्ते के तौर पर मज़कूर है। मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाम के लातादाद मनाक़िब रिवायत किए हैं। यहाँ तक कि कई अहले इल्म ने आयात और मुस्तनद अहादीस पर मुश्तमिल सरजमीन शाम की फजीलत पर बाकायदा किताबें तसनीफ़ फरमा दी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ईमान की सरजमीन है। मैंने देखा कि मेरे तकिए के नीचे से किताब का एक बुनियादी हिस्सा मुझसे वापस लिया जा रहा है। मेरी नज़रों ने ताक़ुब किया, उधर से नूर फूट रहा था। मैंने देखा कि वो शाम में रख दी गई है। बस जब फितने रूनुमा हों तो ईमान शाम में होगा। मुबारक सरजमीन। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, हमारे शाम में हमें बरकत नसीब फरमा और हमारे यमन में हमें बरकत नसीब फरमा। बुखारी। शाम के लिए खुशहाली। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम के लिए खुशहाली है। हमने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, ये किस वजह से है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमान के फरिश्ते इस पर अपने पर फैलाए हुए हैं। इसे बेहतरीन बंदों की बेहतरीन ज़मीन कहा गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हवाला रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझे बताएं कि मैं किस इलाके में रहूं। अगर मुझे पता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ लंबे अरसे तक रहेंगे तो मैं आपकी रफ़ाकत के अलावा कहीं और रहने को हरगिज़ तरजीह न दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम की तरफ जाओ। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुझे शाम पसंद नहीं है तो आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह इस बारे में क्या फरमाता है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शाम मेरी ज़मीनों में से वो मुंतखब करदा ज़मीन है जहाँ मैं अपने बेहतरीन आबिदों को दाखिल करता हूँ। ये जगह मोमिनीन का घर और मस्कन है। इब्न हवाला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब अम्र जिहाद इस तरह होगा कि तमाम लश्करों के मजमुए बनोगे। एक लश्कर शाम में होगा, एक यमन में और एक लश्कर इराक में। इब्न हवाला से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं ये सूरत पाऊँ तो आप मेरे लिए किसी लश्कर का इंतखाब फरमा दें। आपने फरमाया, तुम शाम के लश्कर को लाजिम पकड़ना, क्योंकि वो अल्लाह की सरजमीन में एक पसंदीदा खित्ता है और वो अपने बंदों को इस तरफ लाएगा। हाँ, अगर तुम वहाँ ना जाओ तो यमन का रुख करना और उसके हौज़ों से सैराब होना। अल्लाह ताला ने शाम और अहले शाम की मुहाफ़िज़त की मुझे ज़मानत दी है। अबू दाऊद। सलमा बिन नफ़ील अलकंदी रज़ी अल्लाह अन्हा से निसाई की सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों का घर शाम है, ये गनाइम और रिज़्क़ की सरजमीन है। अबू इमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरा रुख शाम की तरफ किया और मेरी पीठ यमन की तरफ, और मुझे कहा कि ऐ मोहम्मद, मैंने तुम्हारे सामने गनीमतों और रिज़्क़ को रखा है और तुम्हारे पीछे मदद रखी है। तिरमिज़ी। अंबिया किराम की शाम की तरफ हिजरत का तज़किरा भी हमें अहादीस मुबारका में मिलता है। अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब हिजरत के बाद हिजरत होगी। ज़मीन वालों में सबसे बेहतर वो लोग होंगे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह यानी शाम की तरफ हिजरत करेंगे। अबू दाऊद। जब अहले शाम फसाद का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर नहीं। मेरी उम्मत में से एक तबका नुसरतमंद रहेगा। जो लोग उन्हें बेयारो मददगार छोड़ेंगे वो उनका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। तिरमिज़ी। शाम ताइफ़ा मंसूरा का मस्कन रहेगा। शाम की जहत वाले लोग बालातर रहेंगे हक पर होते हुए यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। सही मुस्लिम। यहाँ आपको ताइफ़ा मंसूरा के मुतालिक भी बताते चलें, अहादीस मुबारका के मुताबिक ये गुरोह हक पर है। तो हदीस में ये वारिद है कि वो हक पर हैं और ये गुरोह अल्लाह ताला के अमर पर है। ये गुरोह किस अमर पर है, ये गुरोह किस दीन पर है, ये तो सब अल्फाज इस बात की दलील हैं कि यही लोग
दीन सही और इस्तकामत पर हैं, जिस दीन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजे गए हैं। ये गुरोह अल्लाह ताला के अम्र को कायम किए हुए है, और उनका अल्लाह ताला के अम्र को कायम करने के माने ये हैं कि वो दावत इल्लाह के हामिल होने की बिना पर सब लोगों में बरतर हैं, और ये कि वो इस अहम काम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को कायम रखे हुए हैं। नंबर 3 कि ये गुरोह क़यामत तक जाहिर रहेंगे। अहादीस में इस गुरोह को इस वस्फ से नवाजा गया है कि वो हमेशा ही जाहिर रहेंगे, हत्ता कि क़यामत कायम हो जाएगी और वो जाहिर होंगे, और उनका हक पर जाहिर होना या क़यामत तक जाहिर होंगे। जो उनसे दुश्मनी करेगा उस पर जाहिर होंगे, वो जाने पहचाने और जाहिर हैं। इसके मानी है कि वो हक पर साबित और दीन में इस्तकामत और अल्लाह ताला के अम्र को कायम किए हुए अल्लाह ताला के दुश्मनों से जिहाद जारी रखे हुए हैं और ज़हूर गलबा के मानी में हैं। ये गुरोह सब्र तहम्मुल का मालिक और उसमें सब पर गालिब है। अबू सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पीछे सब्र वाले अय्याम आ रहे हैं, इसमें ऐसा सब्र हो जिस तरह के अंगारा पकड़कर सब्र किया जाए। ताइफा मंसूरा वालों के बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला का कौल है कि वो अहले इल्म है, और इमाम नोवी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये गुरोह मोमिन लोगों की अनवा में फैला हुआ है। इनमें से कुछ तो बहादुरी के साथ लड़ने वाले हैं, इनमें से फुक़हा भी हैं, और इसी तरह इनमें मुहद्दिसीन भी हैं, और इनमें आबिद व ज़ाहिद लोग भी हैं, और इनमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने वाले भी हैं, और इसी तरह इनमें और भी अनवा हैं। और उनका ये भी कौल है, ये जायज़ है कि ताइफा और गुरोह मोमिनों की मुतादिद अनवा में हों। इनमें क़त्ताल व हर्ब के माहिर और फ़क़ीह और मुहद्दिस और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल करने वाले और ज़ाहिद व आबिद शामिल हैं। और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह का कहना है कि ये लाजिम नहीं कि वो किसी एक मुल्क में ही जमा हों, बल्कि जायज़ है कि वो दुनिया के किसी भी एक खित्ते में जमा हो जाएं, और दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में भी हो सकते हैं, और ये भी कि वो किसी एक मुल्क में भी सारे जमा हो जाएं, या फिर मुख्तलिफ़ मुल्कों में, और ये भी कि सारी ज़मीन ही उनसे खाली हो जाए और सिर्फ एक ही गुरोह एक ही मुल्क में रह जाए। तो जब ये ख़त्म हो जाए तो अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा। तो उलमा किराम के कलाम का हासिल ये है कि ये किसी एक ग्रुप के साथ मुअय्यन नहीं और ना ही किसी एक मुल्क के साथ मुहद्दिद है। अगरचे इनकी आखिरी जगह शाम होगी जहाँ पर दज्जाल से लड़ेंगे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं। जो लोग इल्म शरीयत के अक़ीदे और फ़क़ीह और हदीस व तफसीर की तालीम व ताल्लुम और उस पर अमल करने और उसकी दावत देने में मशगूल हैं, ये लोग बदरजा ऊला ताइफा मंसूरा की सिफ़ात के मुस्तहिक़ हैं, और यही दावत व जिहाद और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और अहले बिदात के रद में ऊला और आगे हैं। तो इन सब में ये ज़रूरी है कि वो इल्म सही जो कि वही से माखूज़ ही लिया जाए। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो हमें भी इनमें से करे, और अल्लाह ताला हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, हम आपको शाम के मुतालिक अहादीस मुबारक सुना रहे थे। ज़िमनन तज़किरा ताइफ़ा मंसूरा का निकल पड़ा। अब दोबारा अहादीस मुबारक की तरफ आते हैं। नाज़रीन, अहादीस मुबारक में सरज़मीन शाम को हशर व नशर की सरज़मीन बताया गया है। शाम ही वो ज़मीन है जहाँ आखिरी बार जमा किया जाएगा और जहाँ महशर सजेगा। अलबानी की अल-जामिया अल-सग़ीर हदीस नंबर 6039। दज्जाल की हलाकत भी इसी मुबारक ज़मीन पर होगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान दाएं जानिब है और कुफ्र मशरिक़ नजत की जानिब है। घोड़ों और ऊँटों वालों अरब के देहातों में गुरूर व तकब्बुर पाया जाता है, और मसीहुल दज्जाल मशरिक़ से आएगा, फिर फरिश्ते उसे शाम की तरफ भगा देंगे और वो मदीने की जानिब पेशकदमी करेगा, यहाँ तक कि वो ओहद के पहाड़ों के पीछे तक पहुँच जाएगा। फिर फरिश्ते उसे शाम की तरफ भगा देंगे और फिर उधर से उसे हलाक कर दिया जाएगा। तिरमिज़ी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले हिज्र मौत या हिज्र मौत के समंदर की तरफ से एक आग निकलेगी जो लोगों को इकट्ठा करेगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उस वक्त आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, तुम शाम चले जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, मुबारकबाद हो शाम के लिए। हमने अर्ज़ किया, किस चीज़ की ए अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया, इस बात की कि रहमान के फरिश्ते उनके लिए अपने बाजू बिछाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जब जंगें होंगी तो अल्लाह ताला 9 मुस्लिमों का एक लश्कर खड़ा करेगा। उनके घोड़े अरब के बेहतरीन घोड़े होंगे और उनका असलहा सबसे उम्दा होगा। अल्लाह ताला उनके ज़रिए से दीन की मदद करेगा। क़िर्रा बिन यास अल-मज़नी
रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में कोई खैर नहीं। मेरी उम्मत में हमेशा एक ऐसी जमात रहेगी जिसको अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी और उसको नीचा दिखाने वाले क़यामत तक उस जमात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इब्न हवाला, जब तुम देखो कि खिलाफत अर्ज़ मुक़द्दस तक पहुंच गई है तो जल्ज़ले आने लगेंगे, मुसीबतें टूटेंगी और भी बड़ी बड़ी अलामतें ज़ाहिर होंगी और क़यामत उस वक्त लोगों के इससे ज़्यादा करीब होगी जितना कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है। दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनारे के पास ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, पस वो दज्जाल को उस बाबे लूद के पास पाएंगे और उसका काम तमाम कर देंगे। इनके अलावा और भी शाम के फ़ज़ाइल और खुसूसियात हैं। मसलन ये मोमिनों का मस्कन, बेहतरीन बंदों की सरजमीन, माल गनीमत और रिस्क की जगह है जहाँ बखौफ तवालत छोड़ दिया गया। नाज़रीन, इसी तरह सहाबा व ताबईन का शाम में रिहाइश पजीर होना भी अहादीस मुबारका से साबित है। इन फरामीन और दीन की सरबुलंदी की वजह से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक बहुत बड़ी तादाद शाम को मस्कन बना कर रही। शाम और उसके इर्द गिर्द के खित्तों में जिहाद करना सहाबा को सबसे ज़्यादा मरगूब था। मक्का और मदीना के बाद अगर कोई खित्ता है जिसे ये शर्फ हासिल है कि वहाँ सहाबा किराम की एक बड़ी तादाद दफन है तो वो बिलाद शाम है। यहाँ जगह जगह अम्बिया अलैहिस्सलाम मदफून है, यहाँ तक के ताबईन और तबा ताबईन और उनके बाद के अदवार के औलिया और आइमा और उलमा, शुहदा, मुज्तहिदीन, कायदीन, सलातीन और इस्लाम के लिए हर तरह की अजीम खिदमात पेश करने वाली अजीम शख्सियात तो शुमार से बाहर हैं जो बिलाद शाम में मदफून है, जिन्होंने शाम को अपना मस्कन बनाए रखा। यूँ समझी कि शाम हमेशा हीरों मोतियों से भरा रहा है। इसी सरजमीन पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारात हैं, हर कदम पर निशानात मौजूद हैं। दास्तान करबला सीनों में मौजूद है। लबनान, यमन और दीगर ममालिक से अवाम शाम में मज़ारात की ज़ियारत को आते हैं। दमिश्क दुनिया का कदीम शहर शुमार किया जाता है। इसी सरजमीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रिहाइश इख्तियार की थी। दुनिया का पहला कत्ल हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। दमिश्क से 45 किलोमीटर के फासले पर वादी दर्रा है जहाँ हज़रत हाबिल का रोज़ा भी है। शाम की सरजमीन अपने दामन में इस्लाम के मुक़द्दस और नायाब मोती समेटे हुए है। दमिश्क शहर को दुनिया से अजायबात का एजाज़ हासिल है। शाम में दुनिया के 6 अजायब मौजूद हैं। इसी सरसब्ज़ शादाब सरजमीन में इमाम नोवी, शाहर सही मुस्लिम, शेखुल इस्लाम इब्न तमीमिया, अल्लामा इब्नुल क़य्यम, हाफिज़ इब्न असाकर और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी वगैरह जैसे उलमा और फज़ला पैदा हुए। यहाँ बहुत सारे अम्बिया, बहुत सारे उलमा और मुहद्दिसीन और बहुत सारे सहाबा किराम मदफून हैं। बिलाद शाम को अर्ज़ जिहाद भी कहा जाता है। बिलाशुबा जिहाद की वजह से इस खित्ते की अज़मत व फजीलत सबसे ज़्यादा है। आज भी ये खित्ता कायनात के मसाइल में मरकज़ी हैसियत रखता है। नाज़रीन, अब अगर शाम के मौजूदा हालात की बात की जाए तो अर्ज़ मुक़द्दस बिलाद शाम का एक हिस्सा मौजूदा शाम सूरिया इस वक्त आग व खून की लपेट में है। ये सिलसिला लंबे अरसे से शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कई लाख लोग मर चुके हैं। हज़ारों की तादाद में शहरी मिस्र, लबनान, इराक, उर्दून, तुर्की और सऊदी अरब में पनाह गुज़ीन है। अर्ज़ फ़लस्तीन इस वक्त मुसलमानों के खून से बिल्कुल शराबूर है। बच्चा बच्चा बिलक रहा है, औरतें चीख रही हैं, मर्द व जवान आहो बका लगा रहे हैं। पूरे शाम में हर जानिब या मुस्लिमून अलमदद या अरब अलमदद की लरसती कपकपाती सदाएं बुलंद हो रही हैं। मुसलमानों पर जुल्म करने का कोई तरीका नहीं छोड़ा है। हैवानियत सो सज़ाएँ दी जा रही हैं। इस तरह से एक जानवर के साथ भी करना दरिंदगी शुमार होगा। अल हफीज़ अल अमान अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लाखों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनके अलावा न जाने कितने लापता, कितने फ़रार, कितने अस्पताल में और कितने आदाद और शुमार से बाहर होंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी तंजीमें खामोश हैं। मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम ज़िम्मेदारान भी गफलत की लंबी चादर ताने सो रहे हैं। हम मुसलमानों को अपने शामी भाइयों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी वक्त इक़दाम करना होगा। हमें उनकी हर तरह से इमदाद देनी होगी। ख़ाबिदा ज़मीर ज़िम्मेदारों को जगाना होगा। ज़ालिम हुक्मरानों को सबक सिखाना होगा। जुल्म को हवा देने वाले, इत्तेहाद को तोड़ने वाले और इंतशार व अना को फैलाने वाले लोगों का गला दबाना होगा। या अल्लाह शामी मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, ज़ालिमों को फ़रिश्तों और पाकबाज मुजाहिदों के ज़रिए नेस्त व नाबूद कर दे। रज़ील अक़वाम जो शामी मुसलमानों की तबाही पर तुले हैं, इन्हें खाकस्तर कर दे और पूरे जहान के मुसलमानों को अपनी पनाह में ले ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है
तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फज़ल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा,
हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले। वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।